श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। प्राणायाम ध्यान के लिए बहुत आवश्यक है। प्राणायाम का भारतीय पूजा पद्धति और कर्म कांड में भी बड़ा महत्व है। पंडित लोग जब कोई अनुष्ठान कराते हैं तो प्राणायाम तो अब कराते नहीं, वैसे कहते हैं ऐसे कर लो, ऐसे और ऐसे कर लो 3 बार, ऐसा करा के फिर अपना पूजा पाठ कराते हैं। केवल रस्म रह गया है। और गीता के महात्म्य का वर्णन करते मैंने यही श्लोक कई बार दोहराया है। गीता अध्ययनशीलस्य, गीता का अध्ययन करने वाला, अर्थात गीता का इतना महत्व दिया कि कई बार जो गीता नहीं पढ़ते उसमें हिंदी की गीता लोग पाठ करते हैं। कुछ अध्यायों के पाठ का तो बहुत फल बताया है, पर गीता के महात्म्य में कहा गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च, और प्राणायाम में तत्पर, प्राणायाम करने वाला, उसको नैव शन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च, पूर्व जन्म में किए गए पाप भी हो जिसके कारण इस जन्म में दुख हैं, इस जन्म के दुख यदि पहले जन्म के कारण है तो वह भी प्राणायाम से नष्ट हो जाते। इसी तरह एक जगह कहा है कि यदि आपके पाप पहाड़ के बराबर हैं, मजबूत भी हैं, तो वो पहाड़ भी प्राणायाम के द्वारा टूट जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है, बजरी रेत बन जाता है। इसलिए ध्यान के पहले प्राणायाम। तो कल तो हमने बहुत धीरे कराया था, पर आपको रोज करने के लिए विधि भी बता दें। कोई भी चीज पहले दिन बहुत नहीं करनी चाहिए। पहले दिन आप व्यायाम कर लेंगे तो दर्द होगा। पेट की क्रियाएं जैसे अग्निसार है, उद्यान है, यदि ये ज्यादा कर लो तो दर्द हो जाएगा। पहले हम बहुत करते थे, दर्द नहीं होता था। एक तो नियमित करते थे और उम्र का भी फर्क होता है। अधिक उम्र में थोड़ी सी चीज नहीं करो तो शरीर दर्द करने लगता है। वैसे ही आपके शरीरों में पीड़ा रहती है। लगभग मनुष्यों के शरीर फोड़े की तरह है। फोड़ा जैसे दुखता है ना, तो पहले शरीर में एक जगह फोड़ा होता था, अब आपका पूरा शरीर फोड़ा है। रीढ़ भी दुखती, पैर भी दुखता, सिर भी दुखता, सारा शरीर की नस नस दुखती है, इसलिए शरीर फोड़ा है। पहले लोगों के शरीर स्वस्थ थे, पीड़ा रहित थे, तो एक आध जगह फोड़ा होता था। अब हम इतने बीमार रहते हैं, वायु है, कि शरीर पीड़ा युक्त है। तो प्राणायाम से शरीर की एकदम पीड़ा विसर्जित हो जाती है।
पर शुरू में यदि ज़्यादा करेंगे तो पीड़ा तो जाएगी, पर थोड़ा बाद में दर्द होगा। इसलिए धीरे से अभ्यास शुरू करना है। एक तो भस्त्रिका ध्यान के लिए, स्वास्थ्य के लिए तो रामदेव जी ने आपको बहुत सिखाया है, विश्व भर में उन्होंने प्रचार किया है। वो 8 प्राणायाम, गुरुदेव के समय हम छोटे थे, गुरुदेव की सेवा में आए तो 8 तरह के प्राणायाम हम लोगों ने किए हैं। विशेष करके हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम किया करते थे। तो मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी अनुलोम विलोम भस्त्रिका की तरह करता हूँ। भस्त्रिका में श्वास लेते और छोड़ते हैं। लेना और छोड़ना जल्दी जल्दी होता है, उसको भस्त्रिका बोलते हैं। तो यदि दाएं बाएं भी जल्दी जल्दी छोड़ें तो ये अनुलोम विलोम भस्त्रिका हो गई। तो हम अनुलोम विलोम को भी भस्त्रिका की तरह करें, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो 10-15 मिनट करने से पहले तो करते में ही ध्यान लगे जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि 10-15 मिनट एक ही काम करो और मन और कहीं ना जाए, लगा रहे, लगा रहे। पहला फायदा, हम माला लेके बैठते हैं, मन एकाग्र नहीं होता। कुछ पढ़ने बैठते हैं, कई का तो पाठ में बैठते हैं तो भी मन नहीं लगता, जबान से दोहराते। विशेष करके जो पाठ याद हो गए हैं, जब पाठ याद नहीं था तब पाठ करते थे। कोई भी पाठ, सुखमनी साहब का करो, गुरुवाणी का करो, गीता का करो, रामायण का करो, या कोई प्रार्थना आरती पूजा करो, तो जो याद नहीं था तब तो हमारा मन लग जाता था। जब से वो याद हो गया ना तो जबान दोहराती रहती है, टेप की तरह मन घूमता रहता है। अब ना आंखों की जरूरत नहीं, एकाग्रता की। पढ़ना होता है, नए नए हो तो अक्षर देखना पड़ेगा, मन कम भागेगा। जितना तुम ट्रेंड हो गए ना उतना मन को फुर्सत हो गई, कहीं चला जाए। क्योंकि आप ट्रेंड हैं, पाठ बोलते जाओगे, मंत्र जपते जाओगे, मन कहीं चला जाएगा। हमने देखा है लोग ऐसे ऐसे बातें भी करते रहते हैं और जब भी चलता रहता है। ऐसे ऐसे जपते रहेंगे, बात भी करते रहेंगे। ऐसी आदत पड़ गई उंगलियों को। मैंने एक बार खेत में बिजाई की, सच्ची घटना है। विद्यार्थी थे, गरीब घर के थे। कई बार बोने का टाइम थोड़े दिनों को आता है तो मजदूर मिलते भी नहीं, मजदूर लायक थे भी नहीं। तो घर में एक आध भाई बीमार हो गए तो हमसे कहा गया तुम बो। तो एक ऐसा होता है मिट्टी का, उसके ऊपर हम लोग दाने डालते, वो बीज जमीन पे चले जाते। तो बराबर डालना होता है, लगातार, ऐसे नहीं डालना। ट्रैक्टर में तो ऐसे डाल देते हैं ना इकट्ठे, वो अपने आप एक एक दाना जाता रहता है। पर पहले हाथ से डालना होता था, ऐसे लगातार लगातार। 8 दिन हमने खेत की बिजाई की। तो 4-5 दिन बाद जब हम रास्ते पर ऐसे ही चलते होते थे ना तो अचानक हाथ चलने लगता था, क्योंकि सावधान रहना पड़ता था ना। डालते रहो डालते रहो डालते रहो डालते रहो, मन कहीं बहुत पूरा, जरा सा चूक जाए तो उतनी दूर वो दाने नहीं पड़ेंगे। तो इतना मन सावधान हुआ कि ख्याल ही न रहे, अचानक हम रास्ते में बोने लगते थे बिना दाने के। तो ऐसे ही कई की माला की आदत पड़ जाती है तो हाथ चलता रहता है। तो प्राणायाम करना, श्वास देखो अपने आप, धीमी श्वास का बहुत महत्व है, सबसे अच्छा है। पर धीमी भी माने नेचुरल नहीं। नेचुरल तुमको सावधान नहीं करेगी। नेचुरल श्वास नहीं लेना। नेचुरल का मतलब जैसी आती जाती।
नेचुरल श्वास तो तुम सोने में भी ले सकते हो। ले सकते हो कि लेते ही हो? बोलो, लेते हो। श्वास लेने में आप सो जाओ, लेते रहोगे, तो ये भजन हुआ क्या? नेचुरल जो होता है वो भजन नहीं है, वो तो प्रकृति हो गई। तुमने क्या किया? इसलिए श्वास का क्या है? गतिर्विच्छेदा, श्वास प्रश्वासयो गतिर्विच्छेदा प्राणायाम। श्वास की गति का विच्छेद करो, परिवर्तन करो। जैसी चलती है नहीं चलने दो। धीमी चलती है तो और ज्यादा धीमी करो। धीमी भी है, जो आप 2 सेकंड में श्वास जाती है, कम से कम 10 सेकंड में श्वास जाए। एक विधि हुई। माने धीमी करना भी एक विधि है और जल्दी करना भी। जैसे आती जाती है ऐसी नहीं, जल्दी फेंकना, जल्दी लेना, जोर से फेंकना। कुछ थोड़ा आपको मेहनत पड़े, आपको मन लगाना पड़े, पर थकना नहीं है। संकल्प की जरूरत है। तो आज अभी हम सिर्फ 2 मिनट की भस्त्रिका कराएंगे और कम से कम 5 मिनट से 10 मिनट अनुलोम विलोम भस्त्रिका कराएंगे। दोनों करके बताऊंगा और कहोगे तो तुम्हारे साथ करता रहूंगा। थोड़ा थोड़ा परिवर्तन भी करना है। जैसे भस्त्रिका, ये एक ढंग है। ये कई तरह का करके बताया है। इसको तुम 5 मिनट में, कभी धीरे धीरे, कभी जल्दी जल्दी, कभी बिना, कभी थोड़ा चेंज करने से क्या होगा? कभी गरीब रहे होगे, किया होगा, कभी बोझा लेके चले हो। हमारे पिताजी ससुराल में रहते थे, हम अपने मवाने में पैदा हुए हैं। तो हमारे पिताजी ने ससुराल में, अर्थात हमारे मवाने में, उन्होंने जीवन बिताया, सर पर बोझा नहीं रखा। कहते थे जहां हम, नहीं समझे, जहां वो लगा के जाते ना, क्या बोलते हो जो शादी में रखते? हाँ, वो हमारे यहाँ माउर बोलते हैं। तो कहते हैं जहां हम माउर रख के गए वहां हम बोझा नहीं रखेंगे। तो सिर पे नहीं रखते थे, यहाँ रख लेते थे। तो जब ऐसे बोझा रखे 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 ये कंधा दुख जाता था। एक तरह के व्यायाम से कोई भी चीज एक तरह की करोगे तो थकान आ जाएगी। चलते रहो तो चलने में आ जाएगी। चलने का ढंग बदल दो, थकान बदलेगी। ऐसे थक गए तो इधर रख लिया, ठीक है आपके ही ऊपर, पर थकान कम हो जाएगी। इसी तरह से एक स्टाइल से श्वास ले रहे, जब इधर से तुम्हें थोड़ा सा लगे बोर हो रहे हो, थक रहे हो, तो बदल दो। ऐसे ये एक ढंग बताया, थोड़ा सिखाएंगे। इसको रोज 5 मिनट करना है। श्वास पर भी जोर रहेगा, शरीर की स्थिति बदलते रहेंगे। कभी पैर हाथ दोनों, कभी केवल हाथ, कभी और कभी ऐसे। ये हो गई भस्त्रिका। अब अनुलोम विलोम बता दें।
मैं झुकता हूँ तो इसमें आवाज़ आती है, नहीं झुकता तो ये आवाज़ नहीं पकड़ता। खैर मैं नाक ऐसे कर लेता हूँ। हाँ ये कर रहे। अब मैं हाथ से समझ जाओगे, आवाज नहीं आएगी, हाथ से समझोगे। थोड़ा धीरे धीरे, मतलब देर लगा रहा हूं, ये देर लगाई, फिर जल्दी करूंगा। अर्थात देर देर में लेना छोड़ना, देना छोड़ना, और जल्दी जल्दी लेना छोड़ना, जल्दी जल्दी। अब मैं फिर एक बार करूं, सिर्फ देख लेना। ये करते करते पसीना निकाल लेना, आज नहीं, घर पे। और हवा खुली हो, एसी लगा के नहीं करना, पंखा चला के नहीं करना, थोड़ा सहज प्राकृतिक हवा में करना। क्योंकि वो हवा का और प्राणायाम का और वो पसीने का फिर वो दर्द बढ़ेगा। इसलिए पसीना आ जाए तब भी आप उसको पोंछ तो लेना, और वो भी प्राणायाम के समय नहीं पोंछना, बहने दो, कोई बात नहीं, ज़्यादा घृणा नहीं करो। वो जितना पसीना निकलेगा ना, समझो उतने पाप निकल रहे हैं जो भरे हुए हैं। जिनका पसीना नहीं निकलता, एसी में रहते हैं, उन्हीं का शरीर दिन भर दुखता रहता है। पसीना नहीं निकलने दो, समझो पाप अंदर बैठे रहेंगे। चाहे परिश्रम से निकालो, चाहे गर्मी से निकालो, चाहे रजाई ओढ़ के निकालो, कम्बल ओढ़ के धूप में लेट जाओ, पसीना जरूर निकालो। पसीने से शरीर के तमाम रोग निकल जाते हैं। नेचुरोपैथी में पसीना निकालना ही है। अमेरिका में एक स्वेट इलाज करते हैं, पत्थरों को जलाते हैं और पानी डालते हैं और बंद करके उसके भीतर बिठाते हैं, उसकी भाप से पसीना निकलता है, और प्रार्थना करते हैं। तो देखो, प्रार्थना और क्रियाएं दो हैं। तो अब आप आंख बंद कर लो, बने न बने चिंता मत करना। आज मैं देखूंगा, मैं रोज आंखें बंद रखता हूं, आज मैं खोल के बैठूंगा, तुमको देखता रहूंगा, और मैं करता भी रहूंगा, करूंगा मैं तुम्हारे साथ। तो अब हम 2 मिनट भस्त्रिका करेंगे। आप सीधे बैठे रहेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, किसी को देखेंगे नहीं। दोनों नाक से श्वास लीजिए और फेंकिए। करते रहिए। आंखें बंद रखिए, करते रहिए। आनंद से श्वास लीजिए, फेंकिए, लीजिए, फेंकिए, लीजिए, फेंकिए। बहुत अच्छे। लीजिए, फेंकिए, लीजिए, फेंकिए। जोर से लीजिए, जोर से फेंकिए, जोर से फेंकिए, जोर से फेंकिए, जोर। नाक को नहीं डरिए,
श्वास फेंकने से भी दिमाग के भीतर के बहुत जमा मैल निकल जाते हैं। दिमाग में जिनके बाल सफ़ेद हो गए हैं वो श्वास तेज फेंकने से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि बलगम जमा होता है तो बाल सफ़ेद होते हैं। जोर से फेंकिए, जोर से फेंकिए, फिर लीजिए, फिर फेंकिए, फिर लीजिए, फिर फेंकिए, फिर लीजिए, फिर फेंकिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आंखें बंद रखिए, ध्यान भीतर रखिए, श्वास लीजिए और फेंकिए। अब हाथ का स्टाइल आप बदल लीजिए, चाहे जैसे हाथ, कभी हाथ उठा के श्वास लीजिए फेंकिए, कभी हाथ दोनों ऊपर ले जाइए, कभी केवल बगल में उठाइए और कभी झटका मारिए। थोड़ा स्टाइल बदल बदल कर भस्त्रिका करिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक। और जब उसमें थकान आए तो तुरंत बदल दो। कभी जल्दी करो, कभी देर से करो, देर देर में करो, जल्दी जल्दी करो। थोड़ा बदलते रहो, लेकिन करते लगातार रहो, बंद नहीं करना है। आज तो इतना ही, आंख बंद रखिए, अब आराम करिए, आराम कर लीजिए आज। पर रोज घर में धीरे धीरे 5 मिनट करना है ये। और घड़ी धीरे धीरे अभ्यास बन जाएगा, 2-4 दिन घड़ी देखना। बहुत अच्छे। और अब शांत रहकर अब अनुलोम विलोम भस्त्रिका कीजिए। बाएं से शुरू करिए, लेना, दाएं से निकालिए, फिर दाएं से लेकर बाएं से निकालिए। पहले धीरे शुरू करिए, बाएं से लेकर दाएं से निकालिए, दाएं से लेकर बाएं से निकालिए। अपने अंगूठे से दाहिना स्वर बंद करिए, दाहिनी नाक, और बाएं से शुरू करिए। फिर दायां अंगूठा हटा दीजिए, नाक खुल जाएगी। अंगूठा दाहिने नासापुट में और 1 या 2 उंगली बाएं नासापुट में रखिए। लीजिए और छोड़िए, लीजिए और छोड़िए। जिससे निकालिए उससे लीजिए, जिससे लीजिए दूसरी तरफ से निकालिए, जिससे निकालिए उसी तरफ से लीजिए। पहले प्रैक्टिस करो धीरे धीरे। बाएं से लेकर दाएं से निकालो, दाएं से निकालकर दाएं से ले लो, फिर बाएं से निकालो, फिर बाएं से लेकर दाएं से निकालो। प्रैक्टिस करो, अभी अभ्यास करो, अभ्यास करिए। बहुत अच्छे। बाएं से लेकर दाएं से निकालो, दाएं से लेकर बाएं से निकालो, फिर थोड़ा जल्दी करो, अभी बहुत जल्दी नहीं। जल्दी लेके जल्दी निकालो, जल्दी लेके जल्दी निकालो। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं करिए। अब फेंकने में थोड़ा जोर मारिए। नाक निकलेगी, गंदगी निकलेगी, शर्म लगेगी, लेकिन इससे तमाम रोग ठीक हो जाएंगे। लीजिए और फेंकिए, लीजिए और फेंकिए, लीजिए और फेंकिए। फेंकने में जोर लगाइए तो स्वर खुल जाएगा। कभी कभी स्वर बंद रहते हैं तो श्वास फेंकने से नासापुट खुल जाते हैं, छेद खुल जाते हैं, श्वास आने लगती है। प्रायः एक स्वर बंद रहता है, एक खुलता है, एक बंद रहता है। तो अनुलोम विलोम भस्त्रिका करने से दोनों पुट खुल जाते हैं, दोनों श्वास छिद्र खुल जाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 5 मिनट करना है, 5 मिनट। कभी जल्दी करो, कभी देर करो, कभी झटके से करो, जिससे थोड़ा आराम मिलता रहेगा। थकना नहीं है, थोड़ा बदलते रहो। कभी हिल हिल के करो। रीढ़ सीधी रखो। हाँ, बहुत अच्छा। रीढ़ सीधी रखो, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। जोर से लेकर जोर से फेंको, जोर से लेकर जल्दी फेंको, जल्दी फेंको, जल्दी लो। फेंकने में जोर लगाओ, जिससे गंदगी निकलेगी। चिंता मत करो, गंदगी निकलेगी, गंदगी निकलेगी। यदि 6 महीने आप करोगे
तो कोई सिर का रोग नहीं रहेगा, कोई शरीर के भीतर रोग नहीं रहेंगे, वातव व्याधि कफ व्याधि सब ठीक हो जाएंगे। करते रहो करते रहो करते रहो, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, करते रहो। दाएं बाएं बाएं दाएं दाएं बाएं बाएं दाएं, और काम ही कुछ नहीं, एक ही काम, दाएं से बाएं बाएं से दाएं। कुछ होना चाहे होने मत दो, दाएं से बाएं बाएं से दाएं, ना कुछ चिल्लाओ ना कुछ करो, दाएं से बाएं बाएं से दाएं, दाएं से बाएं बाएं से दाएं, एक ही काम। इस समय न गुस्सा करना है, न कुछ रोना है, न दुख, एक ही काम, दाएं से बाएं बाएं से दाएं, श्वास श्वास श्वास। इस समय यदि कोई काम हो तो काम नहीं, क्रोध हो तो क्रोध नहीं, लोभ है तो लोभ नहीं, केवल एक काम, बाएं से दाएं दाएं से बाएं श्वास, दाएं से बाएं बाएं से दाएं श्वास श्वास। आप अपना करो, दूसरे को मत देखो। दाएं से बाएं श्वास लो, पुरानी आदत से बचो, पुरानी आदत से बचो। इसी के लिए ध्यान करा रहा हूँ। कोई भी आदत काम नहीं करे, चाहे ध्यान की ही है, चिल्लाने की, वो भी आदत नहीं, बस बाएं से दाएं दाएं से बाएं, जो कहें इतना ही करो। इस समय यदि मृत्यु आवे तब भी कहो थोड़ी देर ठहर, अभी मुझे श्वास ले रहा हूँ। क्रोध आ जाए कहो कल करेंगे, दाएं से बाएं श्वास लेंगे। प्रेम आए, काम आए, क्रोध आए, लोभ आए, पुरानी आदत से कुछ भी होने का चिल्लाने को मन करे मत करो, रोको उसे। एक ही काम, दाएं से बाएं बाएं से दाएं, श्वास श्वास श्वास। अनुलोम विलोम भस्त्रिका, अनुलोम विलोम भस्त्रिका प्राणायाम, बहुत अच्छे। अनुलोम विलोम भस्त्रिका, 1 मिनट और, 1 मिनट और अनुलोम विलोम भस्त्रिका। धीरे करो चाहे तेज करो, स्वतंत्र हो, लंबी करो चाहे छोटी करो, धीरे धीरे लो, धीरे धीरे छोड़ो, धीरे धीरे लो, धीरे धीरे छोड़ो, अधिक टाइम में लो, अधिक टाइम में छोड़ो, लंबी लो, लंबी छोड़ो, जल्दी लो, जल्दी छोड़ो, बदल लो। एक तरह से उकताहटो तो दूसरी तरह से करो, और जैसा मन करे तैसा करो, और किसी का टाइम नहीं, और किसी काम को टाइम न दो, और कोई फुर्सत ही नहीं, पैर बदलने की भी फुर्सत नहीं, कुछ करने का समय ही नहीं है। इतना लगन से एक काम करो कि और सब काम भूल जाए, पैर बदलना भूल जाए, खांसना भूल जाए, रोना भूल जाए, हंसना भूल जाए, चिल्लाना भूल जाए, घर के काम काज भूल जाए, एक ही काम, अनुलोम विलोम भस्त्रिका, अनुलोम विलोम भस्त्रिका, अनुलोम विलोम भस्त्रिका। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अनुलोम विलोम भस्त्रिका प्राणायाम, दाएं से बाएं बाएं से दाएं, दाएं से बाएं बाएं से दाएं। आनंद से करो, प्रेम से करो, प्रेम से करो, आनंद से करो, थकना नहीं है, सरलता से करो, सरलता से। अब दाएं बाएं बाएं दाएं, धीरे धीरे, अब बहुत धीरे धीरे, जोर नहीं लगाओ, दाएं बाएं बाएं दाएं दाएं बाएं, बड़े प्यार से करो, पर करते रहो, जोर नहीं लगाओ, जोर लगाना बंद, बाएं से दाएं दाएं से बाएं, दाएं से बाएं बाएं से दाएं, धीरे 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 धीरे, सरलता से करो, बहुत प्यार से करो। अब ऐसे करो, राम 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 राम, एक तरह से रा, दूसरी तरफ से माँ, फिर लेने में रा, निकालने में माँ, लेने में रा, निकालने में माँ। लो रा से, छोड़ो माँ से, छोड़ो, फिर लो रा से, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, पर शुरू करो रा से लेना, माँ से निकालना, फिर रा से लेना, उल्टी तरफ से, दूसरी तरफ से माँ से निकालना।
स्टाइल वही रहेगा, श्वास की प्रक्रिया वही, मंत्र चलेगा राम 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 राम, बड़े प्यार से। अब थकना नहीं है, बहुत धीमी श्वास से, आनंद से, प्रेम से। श्वास लेने में कोई थकता थोड़ा है। अब सरलता की ओर आ जाओ, नेचुरल, थोड़ा सहज, जरा सा फर्क रहे। रा म 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 राम राम राम। बहुत प्यार से, बहुत प्यार से, बहुत धीमी, बहुत मस्ती से भजन करना है। भजन के लिए मैंने प्राणायाम कराया है, प्राणायाम मेरा लक्ष्य नहीं है। अब आपको भजन करना है। राम 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 राम। भजन तो घंटों कर सकते हो। थकान आती है ज्यादा मेहनत से, अब ज्यादा मेहनत नहीं करना, भजन करना है। राम 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 राम। सब सुखदाता राम है, दूसर नाहिन को। कह नानक सुन रे मना, ते सुमिरत गत होय। राम नाम का सुमिरन कर ले। हाँ, सुमिरन कर, सुमिरन कर। घट घट में हर जुग से, संतन कहो पुकार। बहुत अच्छे। थकना तो नहीं है, पर रुकना भी नहीं है। थकना नहीं, रुकना नहीं, चेंज कर लो, ढंग बदल लो, मंत्र चलता रहे। राम 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 राम। आराम से करिए, जैसा अच्छा लगे तैसा करिए। कभी तेज करिए, कभी धीमा करिए। अब भस्त्रिका नहीं कर रहे, जाप कर रहे हो, राम नाम का जाप कर रहे हो, राम नाम का सुमिरन कर रहे हो, राम नाम में सुरती लगा रहे हो, सुरती लगा रहे हो। केवल पहलवानी नहीं कर रहे। राम 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 राम। जितना धीमा कर सको कर लो, मेहनत नहीं, श्रम रहित, आसानी, इजी, सरल, सरल श्वास। बहुत अच्छे। 2 मिनट के बाद ध्यान पूरा होगा। धीमा करिए, धीमा करिए, धीमा करिए, पर जाप करते रहिए, जाप नहीं छोड़िए। श्वास का स्टाइल बदल दीजिए। करते रहिए राम नाम का सुमिरन, राम नाम का जाप, अखंड जाप। अब सारा बंधन छोड़ दो, जाप करते रहो, आसन बदल लो, जाप करते रहो, पोज बदल लो, जाप करते रहो, जाप नहीं छोड़ो। बहुत अच्छे। एक बार परिवर्तन करके 2 मिनट और कर लो। बहुत प्यार से करो, धीरे से करो, सुख से करो, सुख से करो, दुख से नहीं करो, थक के नहीं करो, प्रसन्नता से करो, एकाग्रता से करो, ध्यान से करो। बोर नहीं हो, बोझ नहीं, खुशी, खुशी का ध्यान रखो, सरलता का ध्यान रखो, जाप करो। बहुत अच्छे।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धीमा, आनंद 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 आनंद। प्रेम से करिए रा म रा म रा म रा म रा। अब यही आखिरी 2 मिनट है, इसके बाद छुट्टी। बहुत धीमा, बड़े प्यार से रा म रा म। जैसे श्वास पे जोर ही नहीं है, मंत्र पर जोर है, राम नाम पर जोर है, श्वास पर नहीं। श्वास तो सहज है, राम नाम का ध्यान, राम नाम का संकल्प। श्वास तो चलती ही है, चलेगी ही। राम नाम चलाओ तो खूबी है, राम नाम चलाओ तो आपकी महिमा है। राम ने नहीं चलाया, श्वास तो चल ही रही है। श्वास चलाने के लिए आपको नहीं कहा, राम नाम चलाने को कहा है। राम नाम चलाओ, राम नाम चलाओ, राम नाम चलाओ। 1 मिनट और, बिल्कुल शांत, जैसे कर नहीं रहे फिर भी जाप हो रहा है। सचमुच जाप, जैसे सुमिरन हो रहा है। जाप नहीं, सुमिरन हो रहा है। राम, आपकी सुरति, आपकी चेतना राम नाम में लग गई, राम नाम में लग गई, राम नाम की रट लग गई, राम नाम का सुमिरन लग गया। सुमिरन, सुमिरन आदत नहीं है, आदत क्रियाएं हैं। क्रिया की आदत पड़ती है, सुमिरन की आदत नहीं। सुमिरन तो जीवन है, विस्मरण मृत्यु है, सुमिरन जीवन है। सुमिरन आत्मा है, विस्मरण जड़ता है, विस्मरण जड़ता। सुमिरन चेतनता, सुमिरन चेतनता। कर्म आदत है, विकार आदत है, सुमिरन आदत नहीं है, सजगता है। सुमिरन से सभी आदतें टूट जाएंगी, क्रोध की, काम की, लोभ की, मोह की, भय की, सभी आदतें सुमिरन से टूट जाती हैं। सुमिरन का आदत से विरोध है। आदत माने जड़ता, आदत माने बेखबरी में जो हो वो आदत है। जो बेखबरी में हो वो आदत है, जो बाखबरी में हो वो सुरति है, चेतना है, आदत नहीं है। आदत टूट जाएगी सुमिरन से। कोई भी आदत हो आपकी, नशे की आदत हो, क्रोध की आदत हो, काम की हो, दुखी होने की हो, डिप्रेशन हो, सुमिरन से टूट जाएगा, सुमिरन से मुक्ति मिल जाएगी। सुमिरन सब दुखों की निवृत्ति, भव सागर से मुक्ति। संसार है ये भी एक हैबिट है, आदत है। संसार नहीं है, ये सुमिरन है। सुमिरन करते करते संसार खो जाएगा। बहुत अच्छे। अब आप 1 मिनट मौन, शांत, निष्क्रिय, मौन, शांत, निष्क्रिय। 1 मिनट मौन, शांत, निष्क्रिय। किसी को इच्छा हो तो इस मौन को, निष्क्रियता को, विश्राम को बढ़ाएं, और मन हो तो छोड़ दें। छुट्टी है। मन हो तो विश्राम, निष्क्रिय, शांत, मौन रहें, और मन करे तो छोड़ दें। मेरी ओर से छुट्टी है। तुम्हारा दिल करे तो 1-2 मिनट मौन रहिए, शांत रहिए, निष्क्रिय रहिए, कुछ न करिए, जागे रहिए, मौन रहिए, प्रसन्न रहिए, बस। और किसी से कोई लेना देना नहीं। बहुत
सहज रहिए, शांत रहिए और अब धीरज से छोड़ दीजिए। अभी का कार्यक्रम पूरा होता है। शाम की रात्रि की सभा प्रतिदिन की तरह होगी। इस कार्यक्रम के 3 दिन अभी हैं। 3 दिन का लाभ, भरपूर लाभ उठाइए। ये जीवन का स्मरणीय दिन बन जाए। यह दिन तुम्हारे जीवन के सफलता का हो, जीवन धन्य बन जाए। अभी छुट्टी।